हतिया कि भीम चर्चा करे बने कोई नहीं तैयारी ए बनमो लजा गई काहे बदे हो। अरे क्यों लाइक इतना बलमू बोल ले वो इतना सुधर लड़की खुश ना हो जाए लजा ना जाए भैया कहो ए उनका मत सुना हमारा अपन सुनावा कि भीम चर्चा करे बने कोई नहीं तैयारी। अच्छा ये बतावा तो कनवा में कनक किया कपूर कहाँ। अच्छा ये बताइए प्रीति बहुत कितने लोगों को सुंदर लग रही है। हाथ उठाइए लड़का हो चाहे लड़की हो बच्चा हो आदमी हो कितने लोगों को सुंदर लग रही है। अगुवाई करे बता अगुवाई ना करा यार। देखिए इनके न कान में है न नाक में है न गला में है न सर पे कुछ है फिर भी सुंदर लग रही है ना। हिंदू धर्म कहेला ना कि 16 श्रृंगार करबू तब सुगर लगबू बिना सुगर लगत है ये कहू श्रृंगार नहीं की ड्रेस कोड देखिए हमेशा सूट बूट में क्यों दिखती हैं क्योंकि ज्योनी समय गांधी जी जैसे हम लोग नंगा धड़ंगा घूमते रहना धोती पर तो बाबा साहेब हमारे समाज को संदेश देने के लिए सूट बूट पहनते थे कि हमारा आने वाला भविष्य सूट बूट में दिखेगा इसलिए आज हम लोग सूट बूट में दिखते हैं। देख लीजिए तो प्रीति बहुत सुंदर दिख रही है ना फिर भी मेहरारू कहिए कि कौन सुगराई से नूरे से है मंगलसूत्र से है कनबलिये से है नकबलिये से है नथुनिये से है। सुंदरता विचारों से होती है। तो सुनी सुनाई वो मेहरारू का कहती है अपना पति से मान ला हम मेहरारू तू हैंड पंप और सॉरी हाफ मैन अरे का कहती हाफ पैंट गलत है का अरे अरे वो ना का कहल जाला हेयर बैंड का अच्छा हेयर बैंड हाँ मान ला तू हमार हेयर बैंड हम तो अरवाई ये पढ़ रहा तब का हस्बैंड अच्छा हस्बैंड ऐसे हाँ खाली सीरियल मत देखा तो पढ़ ला तो ऐसा ही का हस्बैंड के तो उनका हाफ पैंट का आता उसको सीरियल न देखा बहनी नागिन और रुद्रा से पहरे मैं तुलसी तेरे आंगन की से पहरे निकला तो अभी बहुत कुछ दुनिया मैं तुलसी तेरे आंगन की नागिन फिर बड़े अच्छे लगते हैं फिर बालिका बधू छोटकी बधू ओकर छोटकी पतो एक सास का झगड़ा पतो ऐसे पतो एक झगड़ा सास से आ गलती से सास खुमसा के अगर मार दे रही एक जापर तो सीरियल वाला साला 20 साल देखइया सो चट 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 20 साल फिर पतो या घुसिया के अब ससुई के ताकी तो ओके 20 साल देखइया सो ये सीरियल में बैठ के देखिए लोग आधा घंटा में बस इतना दिखाए एक हला सीन के 20 और बैठ के देखिए लोग सास का पतो झगड़ा से पतो का सास से ओकर सौतीन से ओकर भौजाई से ओकर ननद से ओकर जेठान से खाली झगड़ा का बात आ दू चीज झगड़ा पूजा पाठ सीरियल में ये दू चीज के अलावा कुछ मिलना ना आ जितना जानी सीरियल देखे लोग पक्का है ना लोग घर में झगड़ा होता रहेगा सही में कुछ ना कुछ सिखल रहे टीवी सीरियल देख के तो बिगड़ी घर में यही से सीरियल देखल बंद करा लो एकदम। हम पहले ही कहनी है कि कांग्रेस वाला कुछ सीरियल दिखा के अब बॉलीवुड वाला फिल्म दिखा के हम उनके दिमाग में धूम पाखंड आडम्बर नशा कुल डाल दे अब बाहर निकला और भी बहुत कुछ यूट्यूब पे टीवी पे आवेला ओके देखा लो अच्छी चीज देखा लो मोबाइल से पढ़ के लेकिन मास्टराइन हो गई नहीं हैं मोबाइल से पढ़ के सोचा कोचिंग वाला एक के मोबाइल बा एक के यूट्यूब बा लेकिन केहू सब्सक्राइब कैले खेसारी लाल यादव ऑफिशियल कविता यादव ऑफिशियल शिल्पी राज ऑफिशियल आ केहू सब्सक्राइब कैले खान सर जीएस कोचिंग सेंटर दृष्टि कोचिंग सेंटर विकास ऐसे लोग माने विचार के ऊपर डिपेंड करता है ना कहली हां कि दरविया वाला एक के जगह बैठल रहला सब ओकर के पहुंचे आ दूध वाला घरे जाके बेची तब के लेला ना माने गलत जमाना चल रहा है। हाँ बोला तू हर बात सुनी नहीं घुसिया देबू बेलना वाला चला देबू फूट फाट के बोल कि भीम चर्चा करे बने कोई नहीं तैयारी कि बोल मोहले अवता पंचशील साड़ी अब साड़ी पहन देखा हाँ ये पंचशील
यही में एगो पंचशील के साड़ी आवेला। अच्छा ये पंचशील है? हाँ ये बहुत हमके पहचान बा। अच्छा ये पंचशील 5 शील 5 वचन ये वही के प्रमाण बा। सुना कि भीम चर्चा करे बदे कोई नहीं तैयारी, कि भीम चर्चा बदे कोई नहीं तैयारी, कि बलमा हो ले अवता पंचशील साड़ी, बलमा हो ले अवता पंचशील साड़ी, बलमा हो ले अवता पंचशील साड़ी। तोहरे ई फैशन के सोर पूरा नारी। तनी जबान संभाल के बोला। जबान संभाल के बोली। इतना बुराई ठीक बात नहीं थी ना, तो बाद में घर में एकर अंजाम जान जाइए। का करब? जौन रोज करेला करत करेलू, सेवा करेलू, गोड़ दबावेलू, खाना देलू। वो तो तार जियरे जानत रही। तो का करिए भल समाज में बता दे कि पिटाई ना बर्तन माजी ना ये कुल बस के रह गेल बा। बोला अरे तोहरे ई फैशन के सोर पूरा नारी, तोहरे ई फैशन के सोर पूरा नारी, मोर धनिया का करबू पंचशील नारी। बताओ तनी का करे। पहले पूरा बात सुना। क्या बात है? मेरी बेचैनी कोई न जाने, मेरा पागल जिया ना माने, मेरी बेचैनी कोई न जाने, ओ नींद चुरा के ले गई मेरी अखियों से, नींद चुरा के ले गई मेरी अखियों से, जिंदगी है दुश्मन सपने साजन के, जिंदगी है दुश्मन सपने साजन के, बलमा ले अवता पंचशील साड़ी, मोर दुनिया का करबू पंचशील साड़ी। सुना हम वही रही, हमके ना सुनाला मत का हमसे कुछ हो। भैया के लक्षण पड़ गई का हो। हाँ ओकर संग अब छोड़े के छोड़े क्या ना, एकदम संगे रह रही कि वही के लक्षण पड़ गई। यही से सुनाई नहीं थे। देख ले बाबू, देख ले ये कुल होता देख ले, गाड़ी में बताइए चल। सुना का करब हम पंचशील के साड़ी। का करबू? लागल बा महू बे भीमजी के मेला। अच्छा तो बात यहाँ से है। मेला देखे जाए कि प्लानिंग में हो? बिल्कुल जाइए। बाबा साहब के मेला लगल है, चला कहाँ हम जाओ? लोग के मेला दिखावत है। सुना मत सुनावा, चला हम समझ गए तू का कर जाता हटा बना। ना जाई वाले के तो चली जाई बकेला। अच्छा ये तना हिम्मत एकदम हिम्मत बा। बड़ी बात मराइबू की कहिबू? सुना मत सुनावा हटा। ई हिम्मत ना है, का है मन बढ़ई है, मन बढ़ई। ई मन बढ़ियो ना है। मन का बढ़ल हो कि मेला देखे जाए का तो के लाज शर्म आवत है, समाज का कही फलानवा का मेहरारू चल गए मध्य प्रदेश मेला देखे। अब दुनिया कुछ कहे, दुनिया से हमसे का लेवे देवे के बात। दुनिया तो ये दुनिया को सुने लगा तो हम भूखे मर जाए। सुना ई मन बढ़ई ना है, ई बाबा साहब के दिहल अधिकार है। बाबा साहब अधिकार दिले हम मेला देखेंगे। आज बाबा साहब के देन है कि हम अच्छा पहनत हई, अच्छा खात हई, अच्छा ओढ़त हई और अपने लड़कन के अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ावत हई। तो हमार ई फर्ज बनता आ हमार दिल करता कि हम बाबा साहब के जन्मस्थली मध्य प्रदेश महू छावनी घूमे जाए। सुना लागल बा महू बे भीमजी के मेला। ना जाई वाले के तो चली जाई बकेला। और ऊपर पाता रही तो एक का मतलब ढकेल बू
ढकेलत नहीं की हां मनावे के प्रयास करत है। और हाय देखी इक्कर बनावला का तरीका हो ऐसी ढकेल के। ए भैया हाल का ए भैया हे भैया हे चाचा काहे नाम बा? मेहरारू का मन बढ़ाओ तो पैसा देखी अनुराधा काहे हमारी मेहरारू का मन बढ़ाओ तो एनिया सुना है निया ऊ मेला देखे जाए कह देला से तो फट दे पैसा थमा देलू ह ये ओरी मन बिगाड़ नीलू। हाय 500 साड़ी खाती पैसा आ गए आवे कुछ देर में भड़ो आई मन बढ़ाओ तो हम इहो बढ़ाओ तो हम तो चाहते हैं कि ये महफिल में जितना भी लोग मौजूद हो लोग सब लोग मिल के हमारे मन बढ़ाए। अच्छा हाँ। ये कितना मन बढ़ाए हम जाए थोड़ा देर तो काहे ना जाए तो सुना आटा मत सुना मत ढकेल दे लू बिना आटा मत बतिया हम जाना थे मत बतिया मत छुआ बात नहीं। अरे सुन रे ए खाती तू पर पातर देख के तोर भाई दादा भी आ कहीं ना कह रहे कि हम बहनिया जब मन करी तबे मार ले करी जी जाके ए खाती तू पर पातर देख के भी आ कहीं ना सो अगुआ कौन रहे रे अच्छैया ते ढकेला दिए सोचत ना प्रकाश सर जय भीम नमो बुद्धाय सर जी सिद्धार्थ देखिए सिद्धार्थ गौतम सर की तरफ से भी आ गई। हां तो जा भाड़ा हटा जा सुना मत सुनाओ। अरे कि भीम जी के जाने लाना बना तू नारी भीम जी माने बाबा साहब ना हाँ अम्बेडकर साहब अम्बेडकर ना होला हाँ। अम्बेडकर अच्छा अम्बेडकर साहब जी जो नहीं से काम या कहले हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है से ना। हां अरे दादा हम कितना सिखाई रे मैया ऐसा ही ना कहले हम बाबा साहब ऐसे ना हां ऐसे अच्छा ऐसे हाँ का कहे ना हो बाबा साहब ऐसे बिल्कुल ना देखे ना ये गलत तस्वीर बा। हाँ। ये तो बाबा साहब के कुल विरोधी ऐसे षड्यंत्र कर देना सर ऐसे बना देना सर ऐसे जो भी फोटो मेरी वो फोटो मत लिखा जाए। बाबा साहब ऐसे देखे ना कहना एक भाषण के दौरान बाबा साहब कह रहे थे इस तरीके से इशारा करते हुए अपने समाज के लोगों से कि मैंने तुम्हें हक अधिकार दिया है उठो लड़ो अपने हक अधिकार के लिए जाओ इस देश पे राज करो और संसद पे कब्जा करो। ये बाबा साहब का संदेश था इस उंगली के माध्यम से। अच्छा आज समझ में आ गया आप लोगों को समझ में आ गया बाबा साहब ने ऐसे क्यों कहा है। हम इस देश के शासक हैं उठो जाओ संसद पे कब्जा करो। क्यों क्योंकि संसद पे कब्जा कर लोगे सत्ता की कुर्सी आ जाएगी तो सत्ता पे बैठे वाला कुर्सी में तो इतना ताकत है ना भैया सत्ता की कुर्सी में कि कुर्सी पे बैठने वाला अगर कह दिया नोट बंद तो नोट कह दिया कि लॉकडाउन तो लॉकडाउन कह दिया धारा 144 तो धारा 144 धारा 144 लगा के राम मंदिर बन गए। सोच लो कि ये कुर्सी में कितना पावर है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय कांसी राम साहब और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बात कहा था लेकिन हमारा आदमी कुर्सी के पीछे ना आवा 5 किलो राशन के पीछे 5 किलो राशन के पीछे हुआ हमारा आदमी समाज का 5 किलो राशन में खुश हुआ 12,000 की नाइट्रिंग में खुश है नाइट्रिंग ना हाँ शौचालय हाँ शौचालय नाइट्रिंग ना एगो बूढ़ी माई रानी उनके शौचालय ना मिल पौलस जब बटात रहे कल शौचालय 12,000 का तो उनके नाम मिल मार गरमैले जात है दोगला लौफिया ना प्रधानवा आए इकुल बहुत हरमपना करत हमसो आए गांव भर के बतावा लैट्रिन मिल गई हमके लैट्रिन ना दियाला सा दोगलवा तो लेको हम पूछनी ए दादी का भला हो कैसन प्रधान जी पे घुसिया अरे बेटा का कहीं लौफिया ना प्रधानवा अरे एकदम मुंह पर कहीं आई लैट्रिन या खा गल सा एकदम हम 12,000 डूब गया तो 12,000 का लैट्रिन के पीछे हमारा समाज भुला गया 5 किलो राशन पर भुला गया एगो सीसी पर भुला गया बताओ मुँह पर कहीं आई लैट्रिन या प्रधान जी लोग खा गए ऐसा करे के चाहिए हो अब वो ऐसा लैट्रिन उजर का बालू से जोड़ के जाती है मिस्त्री तो 2 दिन बाद गिर जाती है बात खाली मेहरारून के गोईठा रखे की कामे आवत है और कोनो कामे आवत नहीं थे। ओम प्रकाश मिस्त्री इनाव की तरफ से मिलेला भाड़ा
अच्छा हाँ कुल मन बढ़ावत हूँ कुल यहाँ तक कि मिस्त्री साहब सत्ता की कुर्सी में इतना पावर है तो सत्ता की कुर्सी पहुंचल जाए कैसे सत्ता की कुर्सी पर। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम सफल हो गया। और कोई जल्दी बोलता भी नहीं है ना कोई हिम्मत करता है। इतना लोग चापलूसी पे उतर गए हैं ना इस देश में, चापलूसी पे कि अपने लोग भी चापलूसी कर रहे हैं। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ भैया, चाहे कोई नेता हो, कोई संगठन हो, कोई भी हो, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ। जो बात है साफ बताता हूँ और बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ। इसको कोई बताएगा नहीं, सुनिएगा। मेरे अंदर ये नहीं है कि फलाना के मुंह पर फलाना नहीं बात, चीना के मुंह पर चीना नहीं। सीधा सीधा बात, मिशनरी हूँ, मिशन गायक हूँ, समाज को सही चीज बताऊंगा। ये है प्रधानमंत्री की कुर्सी। ये हीरा कब मिनट क्या की टंकी भर गई है तो बिरंजी लेके तेरे छेद कर दिया जा। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी, समझिएगा। दूसरा कोई बताएगा नहीं, आपको मैं बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी है। बाबा साहेब का लक्ष्य, कांसीराम साहब का लक्ष्य, गौतम बुद्ध सम्राट अशोक का लक्ष्य, बहन जी का लक्ष्य, हमारे महापुरुषों का लक्ष्य ये कुर्सी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी डिस्टर्ब मत करा लो यार जा। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी देश का राजा, संसद। बाबा साहब ने कहा था इस कुर्सी पे कब्जा करो। वोट का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है, दारू मुर्गा खाने के लिए नहीं, वोट को बेचने के लिए नहीं। एक वोट की कीमत क्या है हमारे समाज को पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक वोट की कीमत क्या है। अगर इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब अगर वोट करेंगे तो देश के भले ही राजा हैं, अगर वोटवा करेंगे तो एक के गिनाई, कब गिनाई, एक के गिनाई। हम में से कोई अगर एक मजदूर साथी, एक किसान साथी, एक कबाड़ी वाला अगर वोट करी तब वो कब गिनाई, एक ही गिनाई। ये बाबा साहब का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। सोच लीजिए, सबके लिए बराबर सजा है कानून में, सबको बराबर अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। समझ में आ रही है बात? हमारी माताएं बहनें ध्यान से समझेंगी और हमारे युवा भाई तो खास तौर से समझेंगे, क्योंकि हम ही लोग संगठनों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, पुरुष वर्ग। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। हमारे सभी महापुरुषों का लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी, और ये कुर्सी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश कभी अपना था, आज भी हमें अपना देश चाहिए, और ये देश का मेन राजा है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम लोग चल दिए, हमारे नेता, हमारी जनता ने चढ़ाई किया प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं, बीच में लेवल है, लेवल पार करना है, पहुंचना है। लेवल को समझिए, मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री की कुर्सी, एक मुख्यमंत्री, 2, 3, 4, 5, चारों तरफ से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पीछे और मिनिस्टर, उसके नीचे जनता, सब बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस के पास पैसा बहुत है, भाजपा के पास पैसा बहुत है, अपने पास पैसा नहीं है, अपनी पार्टी के पास पैसा नहीं। अब जब हमारे लोग इधर बढ़े तेजी से सत्ता की कुर्सी के तरफ, तो बोले पता चली कि अपने के यूनियन में से कांग्रेस वाला खूब मोटका ले पैसा दे दिया। और जब पैसा पा जाए अपनी समाज का आदमी तो क्या करिए, तुरंत संगठन बनाइए, संगठन बना के कहिए बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। जनता उनके पीछे, जे बाबा साहब का नाम ले रहा जनता उनके पीछे। हमारा समाज इतना भोला भाला मूर्ख है ना, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ तो अनपढ़, केहू बाबा साहब का नाम ले तो के अपन दोस्ते समझ लिया। कन्हैया कुमार राम बाबा साहब का नाम लेके बुनियार हम समझ है, कन्हैया कुमार बाबा साहब का नाम ले लेके पेरियार का हाईलाइट हुआ, भीड़ इकट्ठा किया, कांग्रेस में शामिल हो गया। जिग्नेश मेवाड़ी बाबा साहब के नाम से भीड़ इकट्ठा किया, पॉपुलरिटी पाया, कांग्रेस में शामिल। जो कांग्रेस बाबा साहब को संसद में घुसने नहीं दी, जीते जी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दी, जीते जी बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार नहीं दे रही थी, उस कांग्रेस में जाकर के शामिल बाबा साहब का नाम लेके अपने लोग बस क्या करिए कि पैसा पाते हैं कांग्रेस से ढेर का ले, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब पते नहीं थे कि बाबा साहब का मिशन का। अब क्या करिए कि जब भीड़ कुर्सी और जाती है, कोई में से भीड़ के अपने इकट्ठा कर लिया, अब हम लेके चला वो कुर्सी आ गया। अब इतना भीड़ है नहीं तो लेनिया से जना कहे अब हमारी और हमारा संगठन एक नंबर का बढ़िया बाबा साहब के नाम से, कुछ आदमी नहीं तो लेनिया से जना चिल्लाइए अब हमारा संगठन बढ़िया, तो कुछ आदमी नहीं पहुंच पाओ जब कुर्सी पकड़ दो, पहुंच पावल जाए
वो कुर्सी पर का मुख्यमंत्री को कुर्सी पर ना पहुंच पाए उदाहरण देख ला। जब सब लोग एक रहना तो 4-4 बार बहन जी बैठनी। अब अपन ही लोग क्या करत हवा जवन हमर नदी चलल रहे तेज धारा के साथ, विचारधारा के साथ, मनुवादी विचारधारा से लड़े खातिर वही नदी में लगना नहर खोदे, लगना नहर खोले, इतना नहर खोदते हम लोग कि जब हमारे का धारा रहे ओकर धारा का स्पीड कम हो गए। जब स्पीड कम हो जाए तो उधर से मनवादी विचारधारा जाहिर सी बात है कि चाप दे, जनी से तेज रहे हुए ना चापी। तो ये हाल हमारे आदमी अपने संगठन के लोग का हमारे देश में बाबा साहेब के नाम से इतना संगठन बन गया, इतना संगठन बन गया कि 10,000 लेके चिल्लाई हुन्नी बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। फिर एनी से क्यों चिल्लाई मेरा संगठन बढ़िया है, मेरे संगठन में आ जाओ लोग साथियों। अजय संगठन चलावा था बाबा साहेब के नाम से, उनका लड़का IAS PCS का तैयारी करत है, BBS MBBS करत है। आमान की लड़का के कहिया आओ झंडा डंडा लेके जय भीम का नारा लगाओ हमारे संगठन में, हमारे युवा भाई चल जाना। मैंने उनसे पूछा कि तो आप लड़का कहाँ, जो उन संगठनों में चलावत था वो साहब से पूछा कि तो आप लड़का कहाँ है, मैं झंडा डंडा लेके खड़ा है कि ना। उन्होंने के लेकर वक्त खोजिया खाली हमारे मजदूर भाई का लेकर जाइए पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो संगठन में जय भीम का नारा लगावे। और सबसे बढ़िया संगठन हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी है, उसे टूटा था वालों। बहुजन समाज पार्टी से बड़ा कोई संगठन नहीं है, लिख लीजिए, मैं मन से बोल रहा हूँ, ये सच्चाई। ऐसा नहीं कि पार्टी हमको पैसा देती है, बीएसपी हमको पार्टी पैसा नहीं देती है, लेकिन आज मैं बोल पा रहा हूँ बसपा की देन है। हमारे लोगों ने मूछ रखना सीखा, बसपा की देन है। थाना में आंख मिलाना सीखा, बसपा की देन है। दरोगा यहाँ के घर पे रिपोर्ट लिखने लगा, ये बसपा की देन है। मानवर कांसीराम साहब की देन है। महिलाएं खुल के पढ़ने लगी, आजाद हो गई, बसपा की देन है, कांसीराम साहब की देन है। इसलिए मैं बसपा के साथ हूँ। और बसपा से बड़ा कोई संगठन भी नहीं है पूरे भारत में, तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। लेकिन नहीं मैं लगा ना लो नहर खोले, नहर खोले, हमार संगठन नहीं खा, हमार संगठन नहीं खा, हमार संगठन नहीं खा। पहुंचा लोग कुर्सी पर कहिया पहुंच पा लो, ये हरे कटा मारा। चलिए बहुत सारी बातें हैं।